तो जब मैं वॉशरूम में घुसी उसके बाद मुझे वो फायरिंग की आवाज़ आई, तो पता चला आतंकवादियों का हमला हो गया है। बाथरूम से निकली तो समझ में नहीं आया, बस लाइक टोटली ब्लैंक कि हो क्या रहा है, बिकॉज हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं, सब न्यूज़ में पढ़ते हैं, न्यूज़ बनना नहीं चाहते थे। तो उसने बताया मम्मी पापा को गोली लगी है, शॉट हुए, मतलब तो बड़ी चीज़ हो गई। सामने होटल वाले भैया थे, उन्होंने मेरी बेटी को बैठाया, कुछ बना के खाने के लिए दिया, मुझे चाय पिलाया, बैठाया, बहुत हेल्प किया वहाँ के लोगों ने, मैं बोलूँगी बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। आखिरी ग्रुप ऑफ पीपल नीचे आए हैं, आप उनमें चेक कर सकते हो। तो कुछ अंदर से ऐसा लगा कि पता नहीं, अब ये भी देखें कि शायद इसमें दिनेश हो, बट 7:30-8 बजे के तो उनकी बातों से लगा कि शायद अब दिनेश नहीं है। तो मैंने पूछा भी शायद आप इंसान मतलब लाए हैं, बॉडी लाए हैं, क्या लाए, आप मुझे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला हम कुछ भी नहीं बता सकते। बेटे ने मुझे कॉल किया कि मम्मी एक बार आ जाओ, आप खाली आना, लक्ष्यता नहीं आएगी। तो जब मैं वहाँ देखी तो बदकिस्मत एक मैं भी थी, मेरे हस्बैंड थे, उनकी बॉडी थी सामने। मेरे पति को जरूर शहीद की उपाधि मिलेगी, यही उम्मीद है। क्या था नहीं पता भैया, मैंने अपनी दुनिया उजाड़ दी वहां जाकर। गई तो मैं दर्शन के लिए थी, वैष्णो देवी का दर्शन करने की मेरे हस्बैंड की 10-12 साल से इच्छा थी, दर्शन करने गई थी। तो बापू की एक कथा थी, वो अटेंड करना चाहती थी, तो गए थे। तो बच्चों की कश्मीर की इच्छा थी, तो हमने कुछ एक जगह का प्लानिंग किया था। तो उसी हिसाब से हम 22 तारीख को पहलगांव ऊपर जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, हम वहाँ गए थे और वहाँ से हम गुलमार्ग जाने वाले थे। आधा घंटा का फेर था भैया, 1-1:30 तक हमको निकल जाना चाहिए था, बट करते करते 2 बज गए थे। तो हम चर्चा ही कर रहे थे कि अब निकल जाते हैं, बट गुड़िया छोटी, तो गुड़िया सिर्फ प्लानिंग करना चाहती थी, कोई एक्टिविटी करना चाहती थी। करते करते समय बीत गया, थोड़ा हौच पौच हो गया, तो इस चक्कर में हम सब अलग अलग हो गए। बेटा कहीं था, बेटी और हस्बैंड एक जगह थे। मैं को वॉशरूम जाना था तो मैं वॉशरूम चली गई। तो जब मैं वॉशरूम में घुसी उसके बाद मुझे वो फायरिंग की आवाज़ आई, तो पता चला आतंकवादियों का हमला हो गया है। बाथरूम से निकली तो समझ में नहीं आया, बस लाइक टोटली ब्लैंक कि हो क्या रहा है, बिकॉज हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं, सब न्यूज़ में पढ़ते हैं, न्यूज़ बनना नहीं चाहते थे। हमला हो चुका था, हम सब छितर-पितर हो गए थे। एंड जब हुआ तो मुझे लगता है जब मैं वॉशरूम से निकली मैं ब्लैंक हो गई थी। तो वहाँ के जो लोगों ने था उन्हें मुझे हेल्प करके फटाफट लेके नीचे भागे कि चलिए मैम आतंकियों का हमला हो गया। तो गिरते पड़ते करते हम नीचे पहुंचे। मेरा मोबाइल, मेरा पर्स, कुछ जगह पे नेटवर्क आया था, कुछ जगह पे नहीं आया था। तो मैंने वॉशरूम जाते समय अपना पर्स और अपना मोबाइल अपने हस्बैंड को दे दिया था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं भागी, लोगों ने कहा आप निकलिए, हमला हुए थोड़ा समय हो गया है, आपकी फैमिली भी नीचे चली गई होगी, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब तो जो गोलीबारी चल रही है वही हो रहा है, बीच में है। आपके हस्बैंड ऐसे नहीं दिखेंगे, अगर होंगे तो वो नीचे अपने अपने तरीके से सब उतर गए हैं। मन नहीं मान रहा था, पर जा रहे थे, डर भी था, लोग भी कि चलिए चलिए। तो जो हर रास्ते में थोड़ी देर किसी का फोन था, तो भैया फोन दे दीजिए मैं ट्राई कर लूँ। सबका नेटवर्क नहीं लग रहा था, किसी एक का लगा, तो किस्मत से मेरे बेटे से मेरी बात हो गई। तो बेटे ने बताया कि मम्मी मैं नीचे आ गया हूँ। तब तक मेरे इंप्रेशन था कि शायद ये तीनों साथ होंगे। मेरे वॉशरूम गए तो मेरे को लगा कि ये तीनों साथ में आ गए होंगे, मेरे को नहीं पता था कि पीछे क्या होने वाला है। तो कहा मम्मी मैं तो नीचे आ गया हूँ, पापा लक्ष्यता ऊपर है। तो मैंने गुस्सा को पूछा कि तुम पापा को छोड़ के लक्ष्यता को नीचे कैसे आ गए। तो इसे कि मम्मी जो फर्स्ट शॉट हुआ मेरे बगल से हुआ, मैं कुछ लेने के लिए रुका था वहां पर, तो बगल से हुआ, तो उसके छींटे मुझ पर आए। तो फिर मेरे को घोड़े वाले भैया ने नीचे लेकर आ गया। तो मैं और डर गई कि लक्ष्यता दिनेश कहाँ है। तो ये बोला मम्मी आप नीचे आइए, मैं अपन करते हैं। तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो बहुत हेल्पफुल थे, तो इन्होंने मुझे ड्राइवर को हैंड ओवर किया। एंड फिर ये गए कि मतलब मैं वापस को देखता हूँ, ऊपर जाता हूँ, कैसे भी करता हूँ। फिर कुछ समय बाद कुछ करते करते 3-4 बजे मुझे मेरी बेटी से बात हुई। बेटी मुझे मिली हॉस्पिटल के बाहर, पहलगांव जो हॉस्पिटल है वहाँ कुछ घायलों को लाया गया था। तो लगा शायद मेरी बच्ची नीचे आई होगी, और घायल की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन लगा एक बार राउंड मार लिया जाए। तो मेरी बच्ची मुझे वहाँ मिली, थोड़ी सी उसके हाथ में चोट थी, कपड़े वपड़े खून से लदे हुए थे। तो उसने बताया मम्मी पापा को गोली लगी है। ये सुन के मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्लड क्लॉट का इशू, उनको ब्लड थिन रखने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो अगर उनको कहीं चोट लग जाएगी तो उनका ब्लड स्टॉप नहीं होता है। बट डर तो गए थे, तो सारे हॉस्पिटल में चेक किया, दिनेश नहीं थे। तब मैंने मेरी फैमिली को कॉल किया, मेरे इन लॉज को कॉल किया हेल्प के लिए, क्योंकि लगा कि शॉर्ट हुए मतलब तो बड़ी चीज़ हो गई। ऐसा करते 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 फिर
सब जगह मैं हेल्प के लिए गई, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा था, बट हर जगह हम हेल्प के लिए जा रहे थे। सरकार हमें क्लब हाउस भेजी कि भाई आप लोग वहां तो सेटल हुए, एरिया सेफ नहीं है, हौच पौच कम है, तो हम भी कुछ काम कर सके। हम क्लब हाउस भी गए बट मन नहीं माना, फिर हम वापस आ गए। गुड़िया को गाड़ी में रखा, मैं और मेरा बेटा ढूंढने में लग गए। फिर फोन नहीं था तो मेरे बेटे ने मुझे एक नया नंबर दिया, कि एक नया फोन दिया। वहां के लोग बहुत हेल्प किए कि तुरंत उस माहौल में, कर्फ्यू के माहौल में, बंद दुकान को खोल के मुझे सिम और मोबाइल दिया। सामने होटल वाले भैया थे, उन्होंने मेरी बेटी को बैठाया, कुछ बना के खाने के लिए दिया, मुझे चाय पिलाया, बैठाया। बहुत हेल्प किया वहां के लोगों ने, मैं बोलूंगी बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। उसके बाद ये हुआ कि कुछ 7-7:30 बजे कि 8 बज गया था ना, ध्यान नहीं आ रहा। कुछ लोग नीचे आए, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आखिरी ग्रुप ऑफ पीपल नीचे आए हैं, आप उनमें चेक कर सकते हो। तो कुछ अंदर से ऐसा लगा कि पता नहीं, अब ये भी देखें कि शायद इसमें दिनेश हो, बट 7:30-8 बजे तो उनकी बातों से लगा कि शायद अब दिनेश नहीं है। तो मैंने पूछा भी शायद आप इंसान मतलब लाए हैं, बॉडी लाए, क्या लाए, आप मुझे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला हम कुछ भी नहीं बता सकते। फिर थोड़ी देर बाद कहीं से खबर आई, मेरे बेटे का कॉल आया नए नंबर पे कि मम्मी आप एक बार आइए। उसको कहीं से कॉल आया था कि मिले, हर जगह डिस्क्रिप्शन मांगा गया। मैंने अपने हस्बैंड का डिस्क्रिप्शन दिया, आधार की फोटो भी दी, नया नंबर भी शेयर किया, तो उनके पास नंबर था। उन्होंने मेरे बेटे को कॉल करके बुलाया। बेटे ने मुझे कॉल किया कि मम्मी एक बार आ जाओ, आप खाली आना, लक्ष्यता नहीं आएगी। तो जब मैं वहां देखी तो बदकिस्मत एक मैं भी थी, मेरे हस्बैंड थे, उनकी बॉडी थी सामने। सरकार से कोई उम्मीद? भैया सरकार से उम्मीद वैसे तो मैं, सरकार कर ही रही है। वहाँ अमित शाह जी आए थे, उन्होंने इतना सुंदर से मेरे पति को विदाई दी है, एक शहीद की तरह विदाई दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरे पति को शहीद की उपाधि देगी, वो इज्जत, वो सम्मान मेरे पति को मिलेगा। हमने जो खोना था मैंने खो दिया। आज यहाँ जब मैं आई तो मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया। सारे मिनिस्टर्स हैं, छत्तीसगढ़ के हो, पहलगांव के हो, उड़ीसा के हो, कहाँ के नहीं आए, कहाँ के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कर्नल, कहाँ के, किसका कॉल नहीं आया। एवरीवन इज वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड एंड हेल्पिंग। तो हमारी सरकार क्यों चूकेगी? मेरे पति को जरूर शहीद की उपाधि मिलेगी, यही उम्मीद है। मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनके लिए कोई बात रखना चाहेंगे? हाँ, मेरा बेटा अभी 19 का हुआ है, अभी वो बस बड़ा होना शुरू ही किया था उसने। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे बच्चों को भी अपना बच्चों पे सर के ऊपर अपना हाथ रखेगी और उन्हें भरने के लिए, एजुकेशन के लिए शायद कुछ सपोर्ट देगी, हेल्प करेगी, अपना हाथ रख देगी तो सर सब कुछ हो गया, क्या ही चाहिए मुझे, जरूर करेगी। यही उम्मीद करती हूँ और कुछ नहीं। उम्मीद नहीं, मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है। परिवार है वो मेरा, आज मैं उनकी बेटी हूँ तो मेरा परिवार है, तो मुझे जरूर मदद करेंगे भैया, और कुछ नहीं है मेरी उम्मीद उनसे।